बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मिनजुन से, जो एक जगह पर खड़े होकर बियर पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि बेंच पर दासुम सो रही होती है। उसका अंडरवियर दिख रहा होता है, जिसे देखकर उसके मुंह से सारी बियर बाहर आ जाती है। मिनजुन उसे अपनी जैकेट से ढकता है। फिर वो उसे जगाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि दासुम ने बहुत पी रखी होती है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो तुम ठंड से जम जाओगी। लेकिन दासुम तो बस बड़बड़ा रही होती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मिनजुन पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन दासुम उसे रोक देती है। मजबूरी में मिनजुन उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। रास्ते में दासुम उसके ऊपर उल्टी कर देती है। मिनजुन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दासुम उठकर कहती है कि पता नहीं कल मैंने कितनी पी ली थी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। तभी साइड से मिनजुन कहता है कि अब तुम कैसी हो। दासुम डरते हुए कहती है कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। मिनजुन कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे रात को तुम्हें ठंड में वहीं छोड़ देना चाहिए था। ये सुनकर दासुम कमरे को देखकर पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वो कहता है कि ये मेरा रूम है। दासुम फिर पूछती है कि क्या तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दासुम पूछती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए। वो कहता है कि रास्ते में तुमने मेरे ऊपर उल्टी कर दी थी। दासुम कहती है कि फिर तो तुमने मेरी पूरी बॉडी को देखा होगा। वो हाँ कहता है। दासुम कहती है कि तुमने मेरा फायदा तो उठा लिया है। मिनजुन कहता है कि एक तो मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। ऐसा करो तुम पुलिस को बुला लो, शायद तब तुम्हें चैन मिलेगा। वैसे मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं और वो पीछे रखे हैं। अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो तुम मेरे कपड़े पहनकर जा सकती हो, मुझे काम पर जाना है। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। दासुम बस उसे देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनजुन अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। इस लड़की का नाम दाही है। दाही का डिवोर्स हुआ होता है। मिनजुन कहता है कि मेरी तो शादी तक नहीं हुई है और तुम्हारा तो डिवोर्स भी हो गया है। मुझे पहले ही लगा था कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। दाही चिढ़ते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वो कहता है कि तुम उसे प्यार नहीं करती थी, पता नहीं तुमने उससे शादी क्यों की। दाही कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मिनजुन कहता है कि तुम पियो और अपने गुस्से को जाने दो। वो दोनों फिर पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दाही नशे में धुत हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मिनजुन कहता है कि बताओ, क्या बताना चाहती हो। दाही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती हूँ। मिनजुन चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, हम ऐसा क्यों करेंगे। दाही कहती है कि तुम सच में पागल हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से मैं 20 साल की थी, लेकिन तुम तब जीसू को डेट कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत हार्ड था। मिनजुन कहता है कि मुझे पता था कि पीने के बाद तुम बकवास करोगी। दाही कहती है कि तुम सच में हार्टलेस हो। वो कहता है कि मैंने कभी तुम्हें एज अ वुमेन नहीं देखा। दाही कहती है कि मेरा फिगर तो इतना अच्छा है। वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारा अपर पोर्शन बहुत पसंद था। दाही अपनी शर्ट का बटन खोलकर अपनी क्लीवेज दिखाती है और कहती है कि बताओ ये कैसे हैं। ऐसा कहकर वो उससे चिपकने लगती है। मिनजुन उससे खुद से दूर हटाता है। दाही रोने की एक्टिंग करने लगती है। मिनजुन कहता है कि डिवोर्स होते ही तुम मेरे साथ आना चाहती हो, तुम सच में पागल हो। दाही कहती है कि मैं तुम्हें 15 सालों से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे घर पर भी सोई थी, लेकिन तुमने मुझे छुआ तक नहीं। तुम इंसान हो या पत्थर। मिनजुन कहता है कि भला मैं तुम्हें सोते हुए क्यों टच करूं। ये सुनकर दाही चिढ़कर पूरी बोतल गटक जाती है। मिनजुन वॉशरूम जाता है। वापस आने पर उसे दाही नशे में धुत मिलती है। उसका भी अंडरवियर दिख रहा होता है। मजबूरी में फिर मिनजुन को उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। रास्ते में उसे दासुम बैठी दिखती है। जब वो पास जाकर उसे हिलाता है तो वो भी लुढ़क जाती है। मिनजुन कहता है कि ये पक्का नशेड़ी है। अगली सुबह दोनों गर्ल्स ये कहते हुए उठती हैं कि कल रात मैंने कितनी पी ली थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर कहती है कि तुम कौन हो। साइड से मिनजुन कहता है कि क्या तुम दोनों उठ गई। वो दोनों पूछती है कि हमारे कपड़े क्यों उतरे हुए हैं। वो कहता है कि कल रात तुम दोनों ने बहुत धमाल मचाया। तुम दोनों ने एक दूसरे को किस करते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए। दाही बड़बड़ाते हुए कहती है कि क्या कल मैं इसके साथ नहीं सोई। दासुम भी चौंकते हुए बड़बड़ाती है कि इसका मतलब वो सब सपना नहीं था। दाही दासुम से पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसकी लवर हो। वो कहती है कि मैंने इनकी पीठ पर उल्टी कर दी थी। वैसे आप कौन हो आंटी। ये सुनकर दाही गुस्सा हो जाती है।
मिंजुन सोचता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद बारिश में मिंजुन कॉफी पीते हुए जा रहा होता है। तभी एक लड़की अपना पापा समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इस लड़की का नाम सियोन है। उसके कपड़े भीगे होते हैं, जिससे उसके अंदर के कपड़े दिख रहे होते हैं। ये देखकर मिंजुन के मुंह से सारी कॉफी बाहर आ जाती है। वो लड़की पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? मिंजुन कहता है कि लड़कियों के इनरवियर देखकर मेरे साथ ऐसा ही होता है। सियोन कहती है कि मैंने आपको अपने पापा समझ लिया था। वो उससे माफी मांगकर जाने लगती है। तभी मिंजुन उसे रोकता है और फिर वो उसके पास जाकर उसे अपना छाता देता है। इसके बाद वो उसे अपना मफलर भी देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सियोन उसे जाता देखती रहती है। उधर उसके घर में दोनों गर्ल्स कब्जा जमाकर बैठी होती हैं। वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों अपने घर क्यों नहीं जा रही हो? पिछले 2 हफ्तों से तुम दोनों यहाँ क्यों टिकी हुई हो? लेकिन वो दोनों उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों अपने घर कब जाओगी? वो थाली से अपना सिर पीटने लगता है। पीछे से हमें पता चलता है कि वो दोनों उसके घर में 15 हफ्तों तक रहती है। साथ ही मिंजुन की आवाज भी आती है कि अगर मुझे ये पहले पता चल जाता तो शायद मैं इस सिचुएशन को ढंग से हैंडल कर पाता। नेक्स्ट डे जब मिंजुन जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़का सियोन को परेशान कर रहा होता है। वो सियोन से उसका नंबर मांग रहा होता है। सियोन कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़का कहता है कि तुम मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही हो। ऐसा है तो तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाओ। अब सियोन फंस जाती है। वो लड़का कहता है कि तुम तो बड़ी बेशरम निकली। तभी उसे मिंजुन अपनी ओर देखते हुए दिखता है। वो कहता है कि तुम कौन हो? सियोन मिंजुन को अपने पीछे खड़ा देखती है। वो उसे पापा कहते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है कि ये जबरदस्ती मुझसे मेरा नंबर मांग रहा है। जब मिंजुन उसे अजीब नजरों से देखता है तो वो उसे आंख मारकर मदद करने का इशारा करती है। वो लड़का मिंजुन को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मिंजुन उसे डांटता है तो वो डरकर भाग जाता है। उस लड़के के जाने के बाद सियोन उसे थैंक्स कहती है। मिंजुन उससे खुद से अलग होने के लिए कहता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। सियोन उसे रोककर उसका छाता और मफलर वापस लेने के लिए कहती है। मिंजुन कहता है कि अगर तुम मुझे ये दे दोगी तो वापस घर कैसे जाओगी? ये छाता तुम रख लो, वैसे भी ये सस्ता है। जब वो जाने लगता है तो सियोन फिर से उसे रोककर कहती है कि मैं आपको थैंक्स करने के लिए ड्रिंक पर इनवाइट करना चाहती हूँ। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर सियोन अपने बैग से ड्रिंक निकालकर उसे वहीं पीने के लिए कहती है। वो वहीं बैठकर पीने लगते हैं। मिंजुन कहता है कि तुम बड़ी अजीब हो, तुम्हारे पास छाता नहीं है लेकिन ड्रिंक पड़ी है। वो कहती है कि मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है। मिंजुन पूछता है कि कल तुमने शर्ट क्यों पहनी थी? वो कहती है कि कल मैं ट्रेन में सो गई थी और जल्दीबाजी में अपना बैग और कोट ट्रेन में ही भूल गई थी। मिंजुन कहता है कि तुम बहुत अजीब हो। सियोन पूछती है कि क्या आप मुझे पसंद करने लगे हो? मिंजुन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहती है कि मुझसे मिलने के बाद सब मुझे पसंद करते हैं। मिंजुन कहता है कि शायद तुम्हें अपने पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। सियोन उससे उसका नंबर मांगती है, लेकिन वो उसे नंबर देने से मना कर देता है। सियोन कहती है कि इतनी सुंदर लड़की आपसे नंबर मांग रही है लेकिन आप मना कर रहे हो, कहीं आप गे तो नहीं हो? मिंजुन कहता है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब है। वो फिर भी जिद करने लगती है। मिंजुन कहता है कि मैं अब और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। मिंजुन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन सियोन उसे रोककर और ड्रिंक करने के लिए कहती है। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद सियोन भी नशे में धुत हो जाती है। मिंजुन कहता है कि आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद मिंजुन उसे लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां बाकी दोनों गर्ल्स नूडल्स एंजॉय कर रही होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोन सिर में दर्द के साथ उठती है। दोनों गर्ल्स उसका हाल पूछती हैं। दाही को तो वो बहुत पसंद आती है। वो कहती है कि तुम इतनी क्यूट लड़कियां कहाँ से लाते हो? मिंजुन कहता है कि मैं उन्हें कहीं से नहीं लाता हूँ और तुम लोग अपने घर चले जाओ। तीनों गर्ल्स आपस में बात करने लगती है। दाही कहती है कि इसे अपना ही घर समझो। मिंजुन चिढ़ते हुए कहता है कि ये मेरा घर है। इसके बाद वो तीनों ऑनलाइन खाना मंगाने लगती है। मिंजुन उन्हें बार बार घर जाने को कहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तंग आकर वो पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर वो तीनों उसे पकड़कर रोकने लगती है और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।